हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। देखिए, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस या ट्रीटमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। बहुत इजी है लेकिन अक्सर बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन रहता है। तो आज हम आपको इसका कंप्लीट ट्रीटमेंट विद एग्जाम्पल और विद कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको समझाएंगे। देखिए, बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। तो तीन सिचुएशन या तीन केसेस होते हैं जिसमें डिसोल्यूशन या रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को पे करने का बोला जाता है। देखिए, पहला होता है कि पेड बाय फर्म, यानी कि फर्म ने पे करना था और फर्म ने खुद ही पे कर दिया, तो सिंपल हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। दूसरा होता है पेड बाय पार्टनर ऑन फर्म्स बिहाफ, यानी कि देना तो फर्म ने था लेकिन किसी पार्टनर ने दे दिया फर्म के बिहाफ पर, तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तीसरा होता है पेड बाय फर्म ऑन पार्टनर्स बिहाफ, यानी कि किसी पार्टनर ने पे करना था जिसको फर्म ने पहले ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी थी कि आप डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पे करेंगे, पर फिर भी देना फर्म को पड़ गया, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब देखिए, तीनों की एक समरी एंट्री बनेगी और उससे आपको हमेशा करने में मदद मिलेगी। इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है कि जो रिस्पॉन्सिबल है उसको डेबिट करेंगे। अगर फर्म रिस्पॉन्सिबल है तो रियलाइजेशन डेबिट होगा, कोई पार्टनर रिस्पॉन्सिबल है पे करने के लिए तो वो पार्टनर डेबिट होगा। तो इसलिए डेबिट में क्या है, या तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, यानी फर्म ने पे करना है तो रियलाइजेशन डेबिट, और अगर किसी पार्टनर ने करना है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्रेडिट क्या होगा, अगर फर्म ने पे करना है तो टू बैंक होगा, और अगर किसी पार्टनर ने पे कर दिया है तो उस पार्टनर को क्रेडिट देंगे, तो टू बैंक अकाउंट या टू पार्टनर हु पेड इट। तो क्या बना कॉन्सेप्ट कि डेबिट रिस्पॉन्सिबल पार्टी, यानी फर्म पे कर रही है तो रियलाइजेशन, पार्टनर कर रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल, और क्रेडिट हु पेड इट, अगर फर्म ने पे किया तो टू बैंक, पार्टनर ने किया तो उस पार्टनर का नाम लिख देंगे। तो देखिए, इसके बेसिस पर हम कुछ इलस्ट्रेशंस करेंगे और इसको समझने की और ज़्यादा कोशिश करते हैं। तो आइए करते हैं एग्जाम्पल। कुछ देखिए आपके सामने स्क्रीन पर फ्लैश हो गए एग्जाम्पल, उनको देखते और एक एक करके करते जाते हैं। सबसे पहले रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹3000, कुछ नहीं लिखा कि किसने पे किए या कौन रिस्पॉन्सिबल था, तो ऐसे केस में बाय डिफॉल्ट मिला जाएगा फर्म ने पे किए। तो सिंपल एंट्री बनेगी, देखो रूल क्या है सिंपल, डेबिट हु इज रिस्पॉन्सिबल टू पे और क्रेडिट हु पेड इट। तो रिस्पॉन्सिबल अगर फर्म है तो रियलाइजेशन होगा और फर्म ने पे किया तो बैंक होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर फर्म ने पे किया है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ये बिल्कुल सिंपल एंट्री बना देंगे। इसकी अमाउंट लिख देंगे ₹3000। देखिए नेक्स्ट है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹2000 पेड बाय पार्टनर वाई। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हुआ ₹2000, पेमेंट कर दिया पार्टनर ने। इसमें यह नहीं लिखा हुआ कि पार्टनर रिस्पॉन्सिबल भी था, इसका मतलब रिस्पॉन्सिबल पेमेंट करने के लिए फर्म है, तो फर्म रिस्पॉन्सिबल है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट आपको करना पड़ेगा। ठीक है, डेबिट हु इज रिस्पॉन्सिबल, क्रेडिट हु पेड इट, तो पे तो पार्टनर ने किया है तो पार्टनर का नाम लिख दो वाई, टू वाइज कैपिटल अकाउंट, ये आ जाएगा ₹2000। देखिए नेक्स्ट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर ए। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है कि पे किए फर्म ने और पे करने के मतलब किसने दिया, पार्टनर ए ने, यानी कि उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई होगी पहले। तो जो रिस्पॉन्सिबल है डेबिट, तो रिस्पॉन्सिबल ए है, तुम करेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और पे किए हैं फर्म ने तो फर्म जब भी पे करेगी तो टू बैंक करना। देखो ध्यान रखना है कि अगर फर्म रिस्पॉन्सिबल है तो रियलाइजेशन डेबिट होगा और पार्टनर रिस्पॉन्सिबल है तो पार्टनर डेबिट होगा। फर्म ने पे करना है तो टू बैंक करना है, पार्टनर ने पे करना है तो टू पार्टनर करना है। तो ये ₹5000 आप यहां पर लिख दें। फिर देखिए नेक्स्ट, देखिए फोर्थ, फर्म पेड 18,000 एज रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ विच 8 वर टू बी पेड बाय पार्टनर एक्स। ₹8000 एक्स ने देने थे, ₹18,000 फर्म ने टोटल पे किया जिसमें से 8,000 एक्स ने देने थे। तो रिस्पॉन्सिबल एक्स हुआ 8,000 के लिए, तो क्या लिखोगे, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट ₹8,000, 18,000 टोटल दिया है तो बाकी के लिए इसका मतलब फर्म डेबिट है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 10,000, और फर्म ने पे किए हैं तो टू बैंक आपको करना होगा, टू बैंक अकाउंट। इतना सिंपल बच्चों, बिल्कुल आसानी से आप इनको कर सकते हैं।
देखिए फिफ्थ, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹18,000 वर पेड बाई पार्टनर एक्स, इस बार एक्स ने पे किए हैं, तो यहां पर आपको एक्स का नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो रियलाइजेशन 18,000 रुपये हुए विच वर पेड बाई एक्स, ऑफ विच 8 वर टू बी पेड बाई पार्टनर एक्स, उसमें से 8,000 तो एक्स ने ही देने थे। तो फर्म ने कितने देने हैं? 10 फर्म ने देने हैं ना, तो केवल वही वाली एंट्री, बाकी तो उसका पर्सनल मैटर हो गया। जब उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है और पे कर दिया तो उसकी कोई एंट्री नहीं होती। तो यहाँ उसने 18,000 रुपये पे किए हैं, जिसमें से एक्स को 8,000 रुपये देने थे, यानी कि 10,000 जो फर्म को देने थे उसकी एंट्री करो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। तो ये हो गया बच्चों आपका 10,000 रुपया। नेक्स्ट देखते हैं, X, a partner, agreed to carry out dissolution of the firm and to bear all realization expenses. देखिए X डिसोल्यूशन करने के लिए एग्री है और सारे एक्सपेंसेस डिसोल्यूशन के उठाने के लिए तैयार है। 7,000 रुपये उसको रेम्यूनरेशन दिया जाएगा इसके लिए। एक्चुअल एक्सपेंसेस 10,000 रुपये हुए विच वॉज पेड बाय द फर्म। अब उसको कितना पैसा दिया जाएगा? 7,000। तो ये फर्म का खर्चा है। तो फर्म क्या करेगी? इसके लिए करेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। फर्म ने उसको जो 7,000 रुपये दिए हैं उसके लिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, लेकिन टोटल खर्चा उसको ही उठाना है। अब 7,000 उसको फर्म ने दे दिया, उसके बाद सारा खर्चा उसे उठाना है, पर 10,000 खर्चा हुआ जो कि फर्म ने दिया। तो यानी कि इसमें फर्म क्या करेगी? एक्स को डेबिट करेगी 3,000 रुपये से, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,000 रुपया, और फर्म पे करेगी तो टू बैंक करना ही पड़ेगा आपको। तो टू बैंक अकाउंट 10,000। देखिए 7, X, a partner, agreed to carry out dissolution of the firm and to bear all realization expenses. For this, he was allowed a remuneration of 7,000. Actual expenses of dissolution amounted to 3,000, which was paid by firm. क्या लिखा है कि X ने डिसोल्यूशन कैरी आउट करने के लिए तैयार है और सारे एक्सपेंसेस भी डिसोल्यूशन के खुद ही बियर करेगा 7,000 रुपीज़ पे। देखो जब सारे एक्सपेंसेस खुद ही बियर करेगा ना, तो जो उसको पेमेंट दिया गया उसी के अंदर से करना है, ज़्यादा करेगा तो वो रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। तो इसमें क्या लिखा है कि 7,000 रुपये में एग्री कर गया हो, तो फर्म ने अपना खर्चा कितना मानना है? 7,000 रुपये जो उसको देने के लिए फर्म ने बोला है। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 7,000 रुपीज़। अब क्या लिखा है कि एक्चुअल एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 3,000 विच वॉज पेड बाय द फर्म। एक्चुअल एक्सपेंसेस 3,000 रुपये जो फर्म ने पे किए, फर्म पे करेगी तो करेगी बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट 3,000, तो बचे हुए 4,000 रुपये पार्टनर को दे दी जाएंगे। तो टू एक्स कैपिटल अकाउंट 7,000 में तैयार हुआ था, तो 7,000 में सब कुछ निपटाना था, लेकिन 3,000 फर्म को पे करना है, तो फर्म उसको काट करके 4,000 रुपये और देगी बस। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, एक्स, अ पार्टनर, एग्रीड टू कैरी आउट डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। फॉर दिस ही वाज अलाउड अ रेम्यूनरेशन ऑफ 6,000। एक्चुअल एक्सपेंस ऑफ डिसोल्यूशन अमाउंटेड टू 3,000 विच वॉज पेड बाय द फर्म। देखिए इसमें भी दिया गया है कि उसको रेम्यूनरेशन दिया जाएगा 6,000 रुपये, लेकिन इसमें यह नहीं लिखा कि वो रिस्पॉन्सिबल है एक्सपेंसेस बियर करने के लिए। तो ये 6,000 रुपये उसके सर्विस के हैं, और जो एक्चुअल एक्सपेंसेस होंगे वो फर्म को ही पे करने पड़ेंगे। तो फर्म ने एक्चुअल एक्सपेंसेस दिया 3,000 रुपये, तो फर्म का खर्चा टोटल कितना हो गया? देखिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 6,000 रुपये रेम्यूनरेशन देना और 3,000 एक्सपेंसेस पे किया, तो 9,000 हो गया फर्म का खर्चा। ठीक है, इसमें फर्म ही रिस्पॉन्सिबल है पे करने के लिए, और जो पीछे थे उस पर लिखा हुआ था कि पार्टनर एग्री कर गया है कि पूरे एक्सपेंसेस मैं ही बियर करूंगा। तो यहाँ पर फर्म ने उसको कहा कि भाई 6,000 रुपये में आपको देंगे, लेकिन ये नहीं लिखा कि एक्सपेंसेस उसे बियर करना है। तो टोटल एक्सपेंसेस, टोटल रिलेशन कितना डेबिट होगा? 6,000 जो पार्टनर को देगी फर्म और 3,000 जो खुद पे करेगी। तो खुद कितना पे कर दिया वो यहाँ लिखो, टू बैंक अकाउंट 3,000, और बाकी पार्टनर को देना पड़ेगा एक्स को, टू एक्स कैपिटल अकाउंट 6,000 रुपीज। नेक्स्ट है एक्स, अ पार्टनर एग्रीड टू कैरी आउट डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। फॉर दिस ही वाज अलाउड ए रेम्यूनरेशन ऑफ 6,000। एक्चुअल एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन अमाउंटेड टू 3,000 विच वाज पेड बाय एक्स। देखिए क्या लिखा हुआ है कि एक्स को जिम्मेदारी दी गई कि भैया आप डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस बियर, डिसोल्यूशन प्रोसेस को कैरी आउट करिए, आपको 6,000 रुपीज़ दिया जाएगा रेम्यूनरेशन।
एक्चुअल एक्सपेंसेस 3,000 रुपये विच वॉज पेड बाई एक्स, 3,000 रुपये एक्चुअल एक्सपेंसेस हुए जो एक्स ने पे करे हैं। देखिए इसी की एक्सटेंशन है ये वाला भी, इसमें भी वही था कि 6,000 रुपये में डिसोल्यूशन कैरी आउट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी और 3,000 रुपये खर्चा हुआ, लेकिन इसमें वो 3,000 फर्म ने पे किए, तो 2 बैंक और बाकी 2 पार्टनर, और यहाँ पर वो 3,000 रुपये किसने पे किए? पार्टनर ने। तो फर्म का खर्चा वो भी है जो पार्टनर को दिया, और जो पार्टनर ने एक्सपेंसेस पे किए वो भी है। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट तो यहाँ भी आपको 9,000 ही करना पड़ेगा, लेकिन इस बार क्योंकि एक्स ने दिया पैसा तो क्रेडिट पूरा एक्स को दे देंगे, टू एक्स कैपिटल अकाउंट, ये हो जाएगा 9,000 रुपीज। ठीक है, 3,000 रुपया जो एक्स ने एक्सपेंसेस पे किए और 6,000 उसका रेम्युनरेशन, 9,000 रुपये फर्म का खर्चा हुआ, वो एक्स को दे दिया जाएगा। एक्स एग्रीड टू कैरी आउट डिसोल्यूशन एंड टू बियर ऑल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। फॉर दिस ही वॉज अलाउड ए रेम्युनरेशन ऑफ 3,000, एक्चुअल एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन वर 5,000 विच वॉज पेड बाई पार्टनर एक्स, पार्टनर वाई ऑन एक्स बिहाफ। तो देखिए कैसे होगा ये, क्या लिखा हुआ है कि एक्स इस बात के लिए एग्री है कि वो डिसोल्यूशन के सारे खर्चे बियर करेगा और इसके लिए उसे 3,000 का रेम्युनरेशन दिया जाएगा। एक्चुअल एक्सपेंसेस 5,000 है विच वॉज पेड बाई पार्टनर एक्स, जो कि पार्टनर वाई ऑन बिहाफ ऑफ एक्स। तो 2y, वाई ने पे किया ना, तो 2y कैपिटल, पहले तो आप ये लिख दें कितने दिया उसने, वाई ने 5,000 रुपया, तो 5,000 रुपया आप यहाँ लिख दें, वाई जिसने पे किया उसको क्रेडिट कर दो आप। अब देखिए एक्स ने जिम्मेदारी कितने में ली थी? 3,000 रुपये में, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट ये फर्म उसको दे देगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 3,000 रुपये। अब उसने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली 3,000 में कि भाई सारे खर्चे मैं ही दूंगा, तो खर्चे हुए 5,000, तो 2,000 जो ज़्यादा हुए हैं उसके लिए आपको एक्स को रिस्पॉन्सिबल बनाना पड़ेगा, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,000 रुपया टू वाइज कैपिटल अकाउंट। तो इस तरह से बच्चों हम आसानी से डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कंटेंट ठीक लगता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।